नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को आरोप लगाया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर उपयुक्त नहीं पाया गया घोषित किया जा रहा है ताकि उन्हें शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखा जा सके। गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में यह टिप्पणी की जिसमें उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों के साथ अपनी हालिया बातचीत का एक वीडियो साझा किया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा कि उपयुक्त नहीं पाया गया अब नया मनुवाद है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के योग्य उम्मीदवारों को जानबूझकर अनुपयुक्त घोषित किया जा रहा है ताकि उन्हें शिक्षा और नेतृत्व से दूर रखा जा सके। राहुल गांधी ने लिखा कि बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा बराबरी के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन मोदी सरकार उस हथियार को कुंद करने में जुटी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 60% से अधिक प्रोफेसर और 30% से अधिक एसोसिएट प्रोफेसर के आरक्षित पदों को एनएफएस बताकर खाली रखा गया है। यह कोई अपवाद नहीं है। आईआईटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, हर जगह यही साजिश चल रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि एनएफएस संविधान पर हमला है। एनएफएस सामाजिक न्याय से धोखा है। ये सिर्फ शिक्षा और नौकरी की नहीं, हक, सम्मान और हिस्सेदारी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने पोस्ट के अंत में बताया कि मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के छात्रों से बात की। अब हम सब मिलकर बीजेपी, आरएसएस की हर आरक्षण विरोधी चाल को संविधान की ताकत से जवाब देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को गांधीनगर में एक रोड शो किया। इसके बाद एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हुए हालिया संघर्ष का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उनको ध्वस्त कर दिया और इस बार तो सब कैमरा के सामने किया ताकि हमारे घर में कोई सबूत ना मांगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज तक जिसे हम प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। 6 मई की रात जो लोग मारे गए, पाकिस्तान में उन जनाजों को स्टेट ऑनर दिया गया, उनके ताबूतों पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, वहाँ की सेना ने उनको सैल्यूट किया। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी यानी पाकिस्तान की सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा। हालांकि राष्ट्र के हित में विपक्ष इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि आतंकवादियों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की थी। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार थे। प्रायश्चित के तौर पर अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि पीएम मोदी को अमित शाह को कैबिनेट से हटा देना चाहिए। टीएमसी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 19 जून को होने वाले कालीगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए अलीफा अहमद को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। अलीफा अहमद दिवंगत टीएमसी विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी हैं, जिनके इस साल फरवरी में निधन के कारण इस विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। कोरोना वायरस ने एक बार फिर पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। भारत में कोविड-19 पॉजिटिव लोगों की संख्या 1000 के पार जा चुकी है। वहीं राजधानी दिल्ली में फिलहाल 99 एक्टिव केस हैं। दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र और केरल समेत कई राज्यों में नए केस दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। भारत में कोविड-19 के बढ़ने का कारण नया वेरिएंट माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक NB181 और LF7 JN1 वेरिएंट की वजह से केस बढ़ रहे हैं। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि अभी तक जो केस मिले हैं वे ज्यादा गंभीर नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि ये गंभीर नहीं है। हम इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सक्रिय रूप से मामलों की निगरानी कर रही है। बहल ने कहा कि अभी तक सभी कोविड मामलों में गंभीर मामलों का प्रतिशत आमतौर पर कम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर नमन। राहुल गांधी ने लिखा कि सशक्त और समावेशी भारत का सपना लिए नेहरू जी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व से स्वतंत्र भारत की मजबूत नींव रखी।
सामाजिक न्याय, आधुनिकता, शिक्षा, संविधान और लोकतंत्र की स्थापना में उनका योगदान अमूल्य है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुए सीआरपीएफ जवान से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जवान पहलगाम आतंकी हमले से पहले 6 दिन पहले तक वहीं था। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने सोमवार को जासूसी के आरोप में एक सीआरपीएफ जवान को पकड़ा था। एनआईए ने जिस जवान को गिरफ्तार किया है वह हमले से 6 दिन पहले तक पहलगाम में ही था। इस हमले में 26 लोगों ने जान गंवाई। सीआरपीएफ जवान का हमले से 6 दिन पहले ट्रांसफर हुआ था। एनआईए ने आरोपी जवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ कर रही है। आरोपी सीआरपीएफ जवान मोतीराम जाट जासूसी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था और 2023 से राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी पाकिस्तान के खुफिया अधिकारियों को पहुंचा रहा था। अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सहायक उप निरीक्षक जाट को इस काम के लिए कई माध्यमों से पैसे मिल रहे थे। सीआरपीएफ ने आरोपी जवान को बर्खास्त कर दिया है। सीआरपीएफ के एक बयान के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल में सीआरपीएफ द्वारा जब जवान की सोशल मीडिया गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी गई तब वह जांच के दायरे में आया। निगरानी के दौरान पाया गया कि उसने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए काम किया है। 2025 के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अब ऐसे में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। इस बीच राजधानी दिल्ली में एनडीए गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लगभग 18 से 20 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल हुए। अब इसी बैठक को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे हमला बोला और दावा किया कि नीतीश कुमार शारीरिक और मानसिक रूप से फिट नहीं हैं। प्रशांत किशोर ने यह सवाल नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार की अनुपस्थिति को लेकर उठाया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए वह नीति आयोग की बैठक में नहीं गए, क्योंकि वहां देश के मुख्यमंत्री होते, मीडिया होती, कुछ बोलना पड़ता। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार को उनके अफसर और कुछ चाटुकार मंत्री छिपाकर रखते हैं ताकि उनकी हालत किसी के सामने उजागर ना हो। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी का एक कमांडर मारा गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 15 लाख रुपए का इनामी एक अन्य उग्रवादी घायल हुआ है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान के दौरान एक सेल्फ लोडिंग राइफल समेत कई हथियार बरामद किए गए। प्रसिद्ध नेपाली शेरपा गाइड कामी रीता ने मंगलवार को 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिससे उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे सफल चढ़ाई का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अभियान के आयोजक 7 समिट ट्रैक्स के अध्यक्ष मिंगमा शेरपा के अनुसार 55 वर्षीय पर्वतारोही स्थिर मौसम की स्थिति में सुबह करीब 4 बजे 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचे। वे लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज जोशी के नेतृत्व में भारतीय सेना के एडवेंचर विंग एवरेस्ट अभियान की एक टीम का मार्गदर्शन कर रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.